अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक की जनता के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग है। योगी सरकार में 6 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है, जिसका फैसला जनता तय करेगी। तो वहीं कई और ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो आखिर वो कौन-कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला काफी टफ होने वाला है और पिछली बार के चुनाव का क्या है गणित, सब कुछ समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज यूपी में 5वें चरण का रण है। पश्चिमी यूपी, ब्रज और बुंदेलखंड होते हुए यूपी का चुनावी कारवां अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है। आज 5वें फेज में यूपी के 12 जिलों की 61 सीटों पर अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक कई दिग्गजों समेत कुल 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। आज का चुनाव इस मायने में बेहद खास है क्योंकि जिन सीटों पर वोटिंग है उसमें गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी जिले के साथ साथ प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल हैं। हालांकि अपने गढ़ अमेठी से कांग्रेस करीब करीब लड़ाई से गायब नजर आ रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी आशीष शुक्ला को मैदान में उतारा है, जो इससे पहले 3 बार चुनाव लड़कर हार चुके हैं और इस बार वो लोगों से इसे अपना आखिरी चुनाव बताकर समर्थन मांग रहे हैं। आशीष शुक्ला का मुकाबला बीजेपी के संजय सिंह से है। संजय सिंह गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले संजय सिंह पर सीएम योगी ने भरोसा जताया है और अमेठी से मैदान में उतारा है। आज योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी मैदान में हैं। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिमी सीट से, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद सीट से, ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर से, लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं। 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। यूपी सरकार के मंत्रियों के अलावा अब जरा उन बड़े दिग्गजों को भी जान लीजिए जिनकी किस्मत का फैसला आज यूपी के 2 करोड़ 24 लाख वोटर तय करने वाले हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव मैदान में हैं। तो बहराइच से पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं। प्रतापगढ़ से अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, तो सिराथू से समाजवादी पार्टी की टिकट पर अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा रामपुर खास से, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया जैतपुर से ताल ठोक रहे हैं। गोसाईगंज से बीजेपी के टिकट पर बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी, तो उनके खिलाफ बाहुबली नेता अभय सिंह एसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 61 सीटों में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 सीट बीजेपी की गठबंधन वाली अपना दल सोनेलाल ने हासिल की थी, यानी बीजेपी गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत हासिल कर विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। समाजवादी पार्टी को महज 5, मायावती की बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपार आंधी चल रही है। बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर तबके का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि जिस सरकार ने दंगों से मुक्ति दी, जिस सरकार ने गुंडागर्दी से मुक्ति दी, जिस सरकार ने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और जिस सरकार ने हर गरीब के घर में 2 जून की रोटी देने की व्यवस्था की है, उसी को फिर चुनना है। और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार इसी के लिए आपके पास आई है। 2017 के रिकॉर्ड को बरकरार रखना और सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट को बचाए रखना इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। सिराथू पटेल बाहुल्य सीट है।
यहां से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए भी आज की 61 सीटें काफी अहम हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना और बीएसपी के लिए अपनी पिछली बार की तीनों सीटों को बचाए रखना और अपना जनाधार वापस हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। रही बात कांग्रेस की, तो प्रयागराज में पूरी तरह से साफ हो चुकी कांग्रेस का आसपास के जिलों में भी कोई खास जनाधार नहीं बचा है। अमेठी और रायबरेली में जरूर मौजूदगी है, लेकिन अब यहाँ भी बीजेपी और एसपी गठबंधन कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी अपनी विरासत को बचाने की कड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर यूपी में आज 5वें फेज की वोटिंग पर सबकी नजरें हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।